जय हिंद कैडेट। राजस्थान के जो पांचों एआरओ है, कोटा, अलवर, झुंझुनू, जोधपुर और जयपुर, इन पांचों आर्मी भर्ती दफ्तर से जो है आर्मी का ओपन रिक्रूटमेंट का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है गाइज, जिसका कि आपको काफ़ी समय से बेसब्री से इंतज़ार भी था और आप लोग जो है काफ़ी समय से इसके प्रति प्रयासरत भी थे। तो गाइज हम यहाँ पर जो है आपको कोटा एआरओ का जो है नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे। तो यहाँ गाइज जो है रैली जो है 11 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 के बीच में जो है अजमेर राजस्थान के अंदर आयोजित की जाएगी। इसका जो एग्जैक्ट स्थान है कायड़ विश्राम स्थली अजमेर राजस्थान है, यहाँ पर जो है आयोजित रैली की जाएगी। इसके अलावा गाइज इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है 14 मई 2021 से, और ये जो है 27 जून 2021 तक इसका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है और उसको रजिस्ट्रेशन के बाद उसको अप्लाई करके आप उसको एप्लीकेशन को सबमिट भी करिएगा गाइज। इसके अलावा जो है अजमेर, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और कोटा और राजसमंद, इन 8 जिलों के अंदर जो है केवल 3 पोस्ट जो है सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्नीशियन और सोल्जर ट्रेड्समैन 10th और 8th पास, इनके अंदर जो है केवल 3 जो है पोस्टों पर ही जो है भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इसके अलावा गाइज जो बाकी की जो पोस्ट हैं जैसे सोल्जर क्लर्क है, सोल्जर स्टोर कीपर है, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट है और फार्मासिस्ट है, इन पे जो है इन 8 जो जिलों को छोड़ करके राजस्थान के जो संपूर्ण ज़िले हैं वहाँ पर जो है इन चारों पोस्टों पर जो है रैली आयोजित की जाएगी। इसके अलावा गाइस सोल्जर जनरल ड्यूटी के अंदर जो है एज क्राइटेरिया 17.5 साल से 21 साल के बीच में है। यदि किसी को यहाँ कन्फ्यूजन हो कि ये डेट ऑफ बर्थ जो एज है वो कब से एप्लीकेबल है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में होनी चाहिए। दोनों डेट जो है एप्लीकेबल है जनरल ड्यूटी के लिए। इसके अलावा गाइज हाइट जो है 170 सेंटीमीटर और आपका जो वेट है 7 नंबर पैरा के अंदर जो है बीएमआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। इसके अलावा गाइज चेस्ट के अंदर जो 77 जो है नॉर्मल सेंटीमीटर में होना चाहिए और फुलाने के बाद एक्सपेंशन के बाद ये 5 सेंटीमीटर होने के बाद आपका जो चेस्ट है वो 82 सेंटीमीटर आना चाहिए। इसके अलावा गाइज एजुकेशन रिक्वायरमेंट के अंदर जो है क्लास 10th जो है 45% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% जो है कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेडिंग सिस्टम के लिए भी यहाँ दिया गया है कि किसी सीबीएसई वाले जो है इस ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज जो सोल्जर टेक्निकल है उसके अंदर जो है 17.5 से 23 साल है और ये डेट ऑफ बर्थ दी हुई है और जो हाइट है वो सेम है और यहाँ पर जो है आपको पीसीएम रिक्वायरमेंट है गाइज, मैंडेटरी है। यहाँ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश जो है 50% से पास होना चाहिए और 40% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसमें पीसीएम मस्ट है गाइज। इसके अलावा सोल्जर ट्रेड्समैन के अंदर जो है गाइज यहाँ डेट दी हुई है 17.5 से 23 और ये डेट ऑफ बर्थ दी हुई है और ये हाइट दी हुई है सेम। तो गाइज यहाँ थोड़ा जो है रिलीफ चेस्ट के अंदर है और इसके अलावा यहाँ सिंपल जो 10th पास चाहिए गाइज। यहाँ जो ट्रेड्समैन है वो ड्रेशर पे हेयर ड्रेशर, इसके अलावा वॉशरमैन, शेफ, स्टीवर्ड और टेलर की पोस्ट इस पे होगी गाइज 10th पास में। और 8th पास के अंदर गाइज जो सोल्जर ट्रेड्समैन है वहाँ पर हाउस कीपिंग और मेस कीपिंग रहेगा जो ऑफिस मेस में काम आता है गाइज। तो यहाँ पर भी जो है गाइज आपको ओनली सिंपल 8th पास चाहिए गाइज। इसके अलावा यहाँ पर जो है इन जो चारों पोस्ट जो है यहाँ पर सोल्जर जनरल ड्यूटी, टेक्नीशियन और दोनों जो ट्रेड्समैन की जो भर्ती है वो केवल जो है 8 जिलों की जो है उन्हीं के अंदर जो है कोटा एआरओ और जो है उनके अंदर जो आने वाले जो 8 जिलों के जो नाम लिए थे मैंने उन्हीं के अंदर जो है ये भर्ती होनी है। इसके अलावा सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर के अंदर जो है 17.5 से 23 साल होनी चाहिए, 162 हाइट होना चाहिए और वही सेम जो है चेस्ट है। इसमें जो है गाइज यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 60% से पास होना चाहिए और जो है हर सब्जेक्ट के अंदर जो है गाइज 50% मार्क्स होना चाहिए गाइज। इसके अलावा सोल्जर टेक्नीशियन के अंदर जो है मतलब नर्सिंग असिस्टेंट के लिए और वेटनरी के लिए जो है यहाँ पर जो एमएच के अंदर जो होता है गाइज यहाँ भर्ती जो होती है उसके लिए जो है 17.5 साल से 23 साल होना चाहिए। और यहाँ जो एजुकेशन के अंदर जो है बायोलॉजी वगैरह जो होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 50% से पास होना चाहिए और हर सब्जेक्ट के अंदर 40% गाइज होना चाहिए। ये यहाँ पर दिया गया है। जूलॉजी, बॉटनी वगैरह के सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए गाइज। इसके अलावा गाइज फार्मासिस्ट के लिए जो है यहाँ सोल्जर फार्मासिस्ट के लिए जो है एमएच के अंदर जो होता है वहाँ पर जो है एज क्राइटेरिया बढ़ा के दिया 19 से 25 है। और यहाँ जो है गाइज
आपका डी फार्मा चाहिए 55% मार्क्स से, और बी फार्मा चाहिए गाइज यहाँ पर आपको जो है 50% मार्क्स के साथ पासिंग होना चाहिए गाइज। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो है आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए बोर्ड वगैरह से, CBSE और जो राजस्थान बोर्ड से। इसमें जो है हाईलाइट करके मैं बता देता हूँ। इसके अलावा स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर यह है कि जो सोल्जर ट्रेड्समैन है वो केवल ओनली 1 ट्रेड के लिए ही अप्लाई कर सकता है यहाँ पर जो है, ऐसे नहीं कि 2-2 3-3 ट्रेड के अंदर जो है वो कर सकता है। जो है सब अपने अपने ट्रेड के अंदर एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी उसमें से, ठीक है गाइज। इसके अलावा जो यहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्र वालों के लिए छूट दी गई है कि ट्राइबल एरिया के अंदर जो है ये है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो है ये फिजिकल रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर भी दिए, जहाँ पर जो एक सर्विसमैन के जो चाइल्ड हैं वो उनको छूट दी गई है। इसके अलावा गाइज जो है स्पोर्ट्समैन के लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है कुछ। सर्टिफिकेशन का जो थर्ड पॉइंट है गाइज वो फिजिकली फिटनेस टेस्ट के लिए है। यहाँ पर जो है 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी गाइज। तो ग्रुप फर्स्ट के अंदर 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको क्वालिफाई करना है, तो 60 मार्क्स एग्री मतलब मिलेंगे आपको। इसके अलावा 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको 48। इसके अलावा पुलअप्स के अंदर जो 10 पुलअप्स के 40, इसी तरह से जो गाइज यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है। आपको जो यहाँ फिट डिच जो है नीड टू क्वालिफाई करना है गाइज यहाँ पर जो है। इसके अलावा गाइज सोल्जर टेक्नीशियन जो है गाइज यहाँ पर। इसके अलावा सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट है। इसके अलावा फार्मासिस्ट वगैरह जो है, क्लर्क, स्टोर कीपर, इनको जो है PFT जो है क्वालिफाई करना अनिवार्य है गाइज। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो है मेडिकल टेस्ट भी होगा आपका। यदि आपको MH वगैरह के लिए स्पेशलिस्ट के पास जो है रेफ़र किया जाता है, 5 दिन बाद आपको वहाँ पर पहुँचना है। और रिपोर्ट यदि आप फॉरफिट वहाँ से आ जाते हो तो आपको कोटा ARO के अंदर रिपोर्ट करना है, अपने ARO के अंदर रिपोर्ट करना है यदि डिक्लेयर फिट हो जाते हो आप तो। इसके अलावा गाइज यहाँ जो है रिटन टेस्ट जो है कॉमन एंट्रेंस जो एग्जामिनेशन भी होगा गाइज। तो फिट जो कैंडिडेट है उनको, मेडिकली फिट कैंडिडेटों को जो है एडमिट कार्ड या फिर रैली साइट पर ही बता दिया जाएगा। इसके अलावा गाइज जो है किसी ने यदि 2 कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया हुआ है तो यदि सेम डे यदि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसको जो है ओनली एक कैटेगरी के अंदर ही उसको एग्ज़ाम दिलाया जाएगा, दूसरी कैटेगरी के अंदर उसकी व्यवस्था अलग से नहीं की जाएगी एग्ज़ाम दिलाने की। इसके अंदर और फॉरफिट जो रैली के अंदर जो फिट हैं उनको रैली साइट पर ही एडमिट कार्ड भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा गाइज जो यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है जिनको छूट मिल रही है उनको एडमिट कार्ड के और वेरिफिकेशन के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो है गाइज कोविड-19 की जो है एडवाइजरी भी यहाँ पर है 4th पॉइंट के अंदर। आपको जो है गाइज यहाँ पर जो है अपेंडिक्स A और B एसिम्टोमेटिक जो है सर्टिफिकेट आपको जो है रैली के जो है 48 आवर्स के पहले का जो है आपको रैली साइट पे लेके आना है। और ये नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिए गाइज। आपको मास्क वगैरह लेके जाना, सैनिटाइज वगैरह लेके जाना है। और इसके अंदर गाइज एडमिट कार्ड जो है आपको प्रिंट करवाना है लेजर प्रिंट से। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आप लेके आओगे उसके साथ 2 अटेस्टेड कॉपी भी आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है गाइज। तो ये लेके लाना नहीं भूले। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ जो है वो 20 कॉपी विदाउट टर्बन फ़ोटोग्राफ होने चाहिए गाइज। सिख धर्म वाले जो हैं वो टर्बन लगा सकते हैं, बाकी जो है विदाउट टर्बन होना चाहिए गाइज। इसके अलावा एजुकेशन जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो ऑथेंटिकेट होने चाहिए, और प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफाइड होना चाहिए गाइज। इसके अलावा डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, वो भी जो है गवर्नमेंट का द्वारा ऑथराइज होना चाहिए गाइज। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है गाइज, वहाँ पर जो है कंप्यूटर जनरेटेड होना चाहिए। इसके अलावा गाइज रिलीजन सर्टिफिकेट के अंदर किसी के हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन वगैरह यदि नहीं लिखा हुआ है तो उसको जो है रिलीजन सर्टिफिकेट भी बनवाना है गाइज, ठीक है। इसके अलावा स्कूल का जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। इसके अलावा आपको जो लास्ट 6 मंथ का जो है सरपंच के द्वारा भी जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। नो क्लेम सर्टिफिकेट भी बनाना है। अनमेरिड सर्टिफिकेट जो है आपके सरपंच, वार्ड पार्षद और इनसे म्यूनसिपल से 21 साल के अंदर अंदर जो है उसका बनाना है गाइज। इसके अलावा जो एक सर्विसमैन है उनको जो है अपेंडिक्स C, D जो है बना करके देना है। NCC सर्टिफिकेट के लिए है कि जो है अपने डॉक्यूमेंट तो प्रोड्यूस करना है। इसके अलावा कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी यदि कोई लेके आता है तो उसको ग्रुप कमांडर से वेरीफाई करवाना है गाइज। और
स्पोर्ट जो सर्टिफिकेट है वो इसके अंदर देख लीजिए गाइज आप। इसके अलावा आपको एफिडेविट भी दिया हुआ है, अपेंडिक्स है, उसको भर के लाना है गाइज। इसके अलावा सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार की कॉपी होनी चाहिए गाइज। इसके अलावा स्पेशल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर यह है कि आधार लिंक्ड होना चाहिए आपके मोबाइल से, ठीक है गाइज। और इसके अलावा गाइज ये आपको सर्टिफाई करना है। ये जो आपको 7 नंबर का जो पेरा है वो BMI इंडेक्स है, इसके अंदर जो है आपका वेट इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके एज के अकॉर्डिंग। इसके अलावा गाइज यदि किसी के बॉडी पर यदि टैटू, परमानेंट मार्क वगैरह हैं किसी तरह का और वो किसी धर्म विशेष से हैं तो उसको जो है गवर्नमेंट से सर्टिफाई कराना पड़ेगा। इसके अलावा गाइज मोबाइल वगैरह आप जो है वहाँ भर्ती के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा गाइज ये कुछ नंबर वगैरह दिए हुए हैं और आपको जो वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है गाइज, यहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है कोविड-19 का एसिम्प्टोमेटिक जो सर्टिफिकेट है वो और नो रिस्क सर्टिफिकेट ये बना के लेके जाने हैं। इसके अलावा गाइज ये रिलेशन सर्टिफिकेट है गाइज, वो बना के लेके जाना है आपको गाइज। इसके अलावा ये सर्टिफिकेट वगैरह जो अपेंडिक्स वगैरह हैं गाइज, एफिडेविट वगैरह, ये आपको सबको जो है पहले फिल करके वहाँ से लेके रेडी करके आपको अच्छे से पेपर प्रिंट करके लेके जाना है गाइज, ठीक है। इसके अलावा गाइज ये जो है टैटू मार्क का है, इसको भी आपको जो है गवर्नमेंट से ऑथराइज़ करना है गाइज। इसके अलावा गाइज रजिस्ट्रेशन और अप्लाई करने के लिए जो है वेबसाइट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा गाइज 5 ARO के जो नोटिफिकेशन है और हिंदी का जो नोटिफिकेशन है गाइज कोटा ARO का, वो भी आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप वहाँ से जो है लिंक पे क्लिक करके आप जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आशा करता हूँ कि आपका इसी भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाए। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।